है पैसे 500-200 कुछ चलता रहता है, पैसे की अपन को क्या ज़रूरत है। अपन को देश की सेवा करनी है और प्रशासनिक अधिकारी बनना है। तो इसने बेटे ने यस कर लिया कि ठीक है पापा। ये क्या करी है कि पूत का पग पाल नहीं दिखा में, आका पग बचपन में दिखा है। हाँ बचपन बहुत बचपन में के बाद मैं लगातार इसी परीक्षा की तैयारी में जुटा हुआ हूँ। यह मेरा तीसरा अटैम्प्ट था और पिछले 2 अटैम्प्ट में कामयाबी नहीं मिली थी, किसी कारणवश एक थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। लेकिन इस बार सब सही रहा है तो अच्छी रैंक आई है। उससे भी बयान नहीं कर सकते, इतने खुश हैं कि अब हमारा भाई का नंबर आया 9th रैंक पे, तो बहुत ज़्यादा खुश हैं। और कुछ पाने के लिए कुछ खोना ही पड़ता है। तो ये बनी है, वो टीना डाबी बनी थी उस टाइम देखा था पहली बार, तब मम्मी ने बोला कि बेटा तेरे को आईएएस बनना है। पापा ने भी बोला कि इसी रूम की बात है, तब बोला कि हाँ तेरे को आईएएस बनना है और ऐसे ही टीवी के अंदर आना है। और वो सपना आज इसने पूरा किया। विश्वास था इस बार तो पक्का था कि टॉप 10 में आएगा, ये मेरा विश्वास था। और यही हुआ जब सुना कि सिस्टर का फ़ोन आया कि 9 रैंक आई है, तो मेरे तो खुशी के हमारे आंसू ही आ गए उसी टाइम। बहुत खुशी है, बहुत ज़्यादा खुशी है। मैं खुशी को बता भी नहीं सकती आज मेरे को कितनी खुशी है। हाँ ये तो इससे पहले इतनी बड़ी खुशी तो हुई नहीं। कभी नहीं बस इससे बड़ी खुशी का। नमस्कार, मैं किशोर कुमार, ग्रामीण मीडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम नीमका थाना तहसील के ग्राम पंचायत कोटड़ा में उस परिवार के पास पहुंचे हैं जिस परिवार में आज खुशी का माहौल है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ का एक बेटा कोटड़ा गांव का, जो हम बात करें नीमका थाना का एक छोटा सा गांव है, जिसका बेटा जिन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयन दिया है और जो सबसे बड़ी नौकरी होती है भारत सरकार की, उनमें इन्होंने चयन दिया और बड़ा खुशी का माहौल है। आज परिवार में खुशी है चारों ओर। बहुत से लोग यहाँ इनके घर पे इनको बधाई देने के लिए पहुँच रहे हैं। हम इनके संघर्ष की पूरी कहानी जानेंगे, कहाँ से सफ़र की शुरुआत हुई थी और आज इतना बड़ा लक्ष्य इन्होंने अचीव किया है। ये ग्रामीण क्षेत्र से ही हैं और ग्रामीण क्षेत्र से निकलकर इन्होंने इतना बड़ा लक्ष्य अचीव किया है। पूरी कहानी हम इनसे जानेंगे। ऑल इंडिया में 9वीं रैंक इन्होंने प्राप्त की है, जहाँ तक हमें पता है ये राजस्थान टॉपर भी हैं। पूरी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ प्रीतम जाखड़ जी मौजूद हैं, जो कोटड़ा गांव के रहने वाले हैं। नीमका थाना तहसील है, जिला इनका सिक्कर है। बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, मेरा पहला क्वेश्चन ये रहेगा कि आपकी सफ़र की शुरुआत कहाँ हुई, कैसे हुई और कैसे आपने मतलब स्कूली लाइफ, आपकी स्कूली स्टडी थी, वो कहाँ से आपने प्राप्त की? जो मेरी प्रारंभिक शिक्षा थी वो मैंने 4th क्लास तक गांव से ही प्राप्त की थी। जी। उसके बाद मैं 5th 6th के लिए नीमका थाना टाउन में एक प्राइवेट स्कूल में चला गया। 7th क्लास से मुझे हॉस्टल में डाल दिया गया, जो कि दरास्तान स्कूल कोटपुतली है। वहाँ मैं हॉस्टल में रहता था, तो मैंने 12th तक वहीं पढ़ाई की अपनी। जी। उसके बाद मैंने आईआईटी में एडमिशन का सोचा, तो मैंने 1 साल जयपुर रह के उसकी तैयारी की, ड्रॉप आउट लेके। और फिर मेरा 2014 में आईआईटी में सिलेक्शन हुआ, तो मैंने आईआईटी रोपड़ से बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है। 2018 में मैं पास आउट हुआ था और 2018 में पास आउट होने हूँ। यह मेरा तीसरा अटैम्प्ट था और पिछले 2 अटैम्प्ट में कामयाबी नहीं मिली थी, किसी कारणवश एक थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। लेकिन इस बार सब सही रहा है तो अच्छी रैंक आई है। तो ये सर, सवाल ये है कि ग्रामीण क्षेत्र से आप बिलोंग करते हैं, जैसा कि हमें जानकारी मिली है कि आप पिछले 2 साल से घर पे रहकर ही स्टडी कर रहे हैं। एक कितनी बड़ी ये हम बात करें कि परीक्षा है जो आपने गांव में स्टडी करके अचीव की है, इस पर आप क्या कहना चाहिए? रहा कुछ ऐसा है कि 2018 में जब मैं पास आउट हुआ था तो मैंने 1 साल कोचिंग ली है इसके लिए वाजीराम से, दिल्ली में रहकर। और मैं 1.25 साल लगभग दिल्ली में ही रहा था। मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट वहीं से गया था। फिर लेकिन 2020 में जब कोरोना आया तो मैं फिर घर आ गया था उसकी वजह से, और फिर मैंने वापस जाने का नहीं सोचा दिल्ली, और फिर मैंने यहीं से रह के पढ़ाई की। तो मोस्टली वो सेल्फ स्टडी का था, जो आप कहीं भी रह के कर सकते हो, और ऑनलाइन या डिजिटल जो आजकल सब कुछ अवेलेबल होता है उसके थ्रू जो रिक्वायर्ड मटेरियल होता है इस तैयारी के लिए वो आप प्राप्त कर सकते हैं ऑनलाइन। तो इसकी वजह से मैं यहाँ भी एक सफल तैयारी कर पाया। जी सर, कब आपने लक्ष्य डिसाइड किया कि मुझे भारतीय प्रशासनिक सेवा की तैयारी करनी चाहिए? क्योंकि आपने आईआईटी सेक्टर से आप थे, आपके पास और भी काफ़ी अपॉर्चुनिटी थी, ऑप्शन थे, लेकिन आपने यही सेक्टर चुना। कब आपने डिसाइड किया? ये मैंने जो अपनी कॉलेज का 4th ईयर था, जब बीटेक है तो फाइनल जब ईयर था, प्लेसमेंट सीज़न आते हैं, तो मैंने उस टाइम ये डिसाइड किया था कि मुझे प्रशासनिक सेवा में जाना है।
और इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण मेरा परिवार रहा है। मेरे पिताजी माताजी हमेशा से चाहते थे कि मैं एक अच्छी सरकारी नौकरी लूँ, क्योंकि सरकार ने हमें बहुत दिया है हमारे परिवार को। पापा आर्मी में थे, तो सरकार का काफ़ी कर्ज है हम पे, अगर बोलूँ तो तो पापा का वो रुझाव था, तो चाहते थे कि मैं सरकार में रह के ही कुछ अच्छा कर पाऊँ। तो उसी ने मुझे मोटिवेट किया। फिर मैंने ऑप्शंस भी देखे क्या क्या किया जा सकता है सरकार में, तो मुझे लगा कि आईएएस जो बेस्ट ऑप्शन है। मुझे थोड़ा रहता है हिचक कि कर पाएंगे या नहीं, लेकिन मुझे लगा कि चलो करते हैं, और फिर इसी की मैंने इसी की तैयारी में लग गया। कभी कोई ऐसा पल आया हो सर कि आप डिमोटिव हुए हो कि ऐसा नहीं हो पाएगा, कोई पल ऐसा आया हो सर? ऐसे पल नहीं आए। मैं फ़र्स्ट टाइम से इंटरव्यू दे रहा हूँ, मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था, उसमें मैं इंटरव्यू गया था, सेकंड में भी इंटरव्यू है, मेरा थर्ड इंटरव्यू था। तो ऐसी निराशा हुई नहीं, क्योंकि मैं बहुत कम मार्क्स से रहता था। तो स्पेशली, लेकिन पिछली बार देखा जाए तो इंटरव्यू में थोड़े कम थे, तो वो थोड़ा निराशा का था कि ऐसा क्यों हुआ, आगे भी हो सकता है, ये वो थोड़ा बहुत चला था। लेकिन बाकी मैं हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ रहा हूँ, और मुझे हमेशा से विश्वास था कि मैं आईएएस निकाल लूँगा। बुलंद हौसले, नेक इरादे इंसान को सफलता कर लेकर चले ही जाते हैं। आज इनका थर्ड अटेम्प्ट था, इन्होंने थर्ड अटेम्प्ट में ये लक्ष्य अचीव किया है। सर, आपसे क्वेश्चन ये होगा कि जो ग्रामीण क्षेत्र में अभी जो युवा हैं, रोज़गार के लिए भटक रहे हैं, उनको रोज़गार उपलब्ध नहीं हो रहा, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, समय पे भर्तियां नहीं हो रही हैं, निराशा का माहौल है, और इतने ज़्यादा टेंशन में चले गए हैं, तनाव में हैं कि सुसाइड पॉइंट तक भी लोग जा रहे हैं। उनको आप क्या कहना चाहेंगे सर? ग्रामीण युवाओं को देखा जाए तो मुझे लगता है कि काफ़ी विकास कर रहे हैं वो। ज़्यादातर परीक्षाओं में देखा जाए तो ग्रामीण युवाओं का काफ़ी योगदान होता है उनके टॉप रैंकर्स में, जहाँ भी देखा जाए। तो वैसे वो पिछड़े नहीं हैं, लेकिन जो कभी कभी निराशा या हो जाती है, तो मुझे लगता है उसके लिए सही गाइडेंस ही इम्पोर्टेंट होगा। काफ़ी मेहनती होते हैं ग्रामीण युवा, पढ़ते हैं, शारीरिक जो एक्टिविटी होती है आर्मी वार्मी के लिए ज्वाइन करते हैं, तो उसमें भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं। तो मुझे लगता है कि सही मार्गदर्शन और एक पॉजिटिव एटीट्यूड की पढ़ना कैसे है, थोड़ा वो भी अगर हो जाए, तो मुझे लगता है कि इन चीज़ों पे अगर थोड़ा ध्यान दिया जाए तो ग्रामीण युवा बहुत आगे बढ़ सकते हैं, वो बढ़ भी रहे हैं। लेकिन जो थोड़े बहुत हैं वो प्रेरणा ले सकते हैं इनसे, जो भी इनके आगे रोल मॉडल्स आते हैं, जो भी उनके आसपास से निकलते हैं। तो मुझे लगता है कि एक प्रेरणा ही बहुत ज़रूरी है, और एक सही मार्गदर्शन उनको अगर मिले तो वो उनके लिए बेहतरीन होगा। सर, आप ग्रामीण क्षेत्र से निकले हैं, और क्या आपका लक्ष्य रहेगा, क्या आपकी जो हम काफ़ी लोगों की आपसे उम्मीद रहेंगी, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र से जो युवा निकलता है वो ग्रामीण क्षेत्र के बात करें हम, जो समस्याओं से रूबरू रहता है। आज आप भारतीय प्रशासनिक सेवा में आपका चयन हुआ है, क्या आपके लक्ष्य रहेंगे कि ये चीज़ें हैं जो आप प्राथमिकता में लेके करें? देखा जाए तो मतलब जो भी प्रशासनिक सेवा में होते हैं, वो जिस पद पे होते हैं उनके निर्धारित दायित्व होते हैं। तो सबसे पहले तो उनकी पूर्ति ही मुझे लगता है कि उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए इस मामले में। तो वह सब सर्वप्रथम रहेगा। उसके बाद जो भी एक प्रशासनिक अधिकारी को डिस्क्रेशन मिलता है, उसको काम करने का मौका मिलता है, तो उसमें मैं चाहूँगा कि क्योंकि जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ, हम आते हैं, तो वो एक सोशली बैकवर्ड है देखा जाए तो, पितृसत्ता, पानी की कमी, तो ऐसा थोड़ा विकास में भी इतना आगे नहीं है राजस्थान या फिर शेखावाटी क्षेत्र भी देखा जाए तो मुझे लगता है कि अगर मौका मिले तो मैं इन्हीं में ज़्यादा काम करना चाहूँगा, क्योंकि जेंडर इक्वालिटी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी समाज के विकास के लिए। और दूसरा, मैं पानी जो है कि अगर मुझे मौका मिलता है कहीं ऐसे एरिया में काम करने का, तो मैं कोशिश करूँगा कि मतलब जो बेसिक चीज़ें हैं वो लोगों तक पहुँचाई जा सके। सर, इतनी बड़ी सफलता में किन का सबसे ज़्यादा योगदान रहा? आपके मम्मी का, आपके पापा जी का, या फिर कोई तीसरा हाथ? ऐसे बताना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन पूरे परिवार का योगदान रहा है। खासकर मम्मी हमेशा से रही हैं। पापा एक प्रेरणा स्रोत रहे हैं, लेकिन जो बीच में मोमेंट्स आते हैं जब आप निराशा फील करते हैं, तो उनमें मम्मी का बहुत योगदान रहता है। मैं लगभग डेली बात करता हूँ फ़ोन पे, जब रूम पे या पढ़ भी रहा होता हूँ, तो वो हमेशा से रहा, तो एक पॉजिटिव मोटिवेशन रहती है। एक प्री पार्टी भी बनी हुई है कि जो फ्रेंड सर्किल भी इसमें बड़ा रोल अदा करती है, क्या आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ? हाँ जी, बिल्कुल। मतलब जो मैं कोचिंग करता था उस टाइम मेरे काफ़ी अच्छे मित्र बने। अब उसके बाद तीसरा अटैम्प्ट है, तो धीरे धीरे और लोग आपके फ्रेंड सर्कल में जुड़ते जाते हैं, और
काफ़ी अच्छे दोस्त होते हैं, मतलब बिल्कुल मोटिवेशन वगैरह या कुछ भी कर लो तो साथ में फ़न भी करना, तो वो हमेशा मतलब आपको जब आप पढ़ाई से थक जाते हो तो वो हमेशा हेल्प करता है। तो चीज़ें डिस्कस करना, थोड़ा लाइट मूड करना बात करके, तो वो हमेशा रहता है दोस्तों से। काफ़ी युवा हैं जो भी भारतीय प्रशासनिक सेवा की तैयारी भी कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे सर उनको? मतलब काफ़ी युवा हैं जिनको सही मतलब प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, उनको सही सूचनाएं भी नहीं मिल पाती है। कितनी घंटे इसमें मतलब स्टडी वगैरह करनी होती है? क्या 20 घंटा पढ़ना पड़ता है या फिर 5 घंटे की पढ़ाई भी इसमें काम आ सकती है सर? सवाल है लोगों का सर। आपने थोड़ा दोनों एक्सट्रीम पे खींच दिए, 5 और 20, तो मैं बोलूँगा कि जो इनके बीच का है वो ज़्यादा बेस्ट होता है। अगर आप दिन में 11-12 घंटे अच्छी डेडिकेशन के साथ निकाल पाते हैं तो वो सफिशिएंट हो सकता है। बाकी मेरा बोला जाए तो मैं शुरू में ज़्यादा घंटे निकालने की कोशिश करता था, 15 के आसपास ऐसे, लेकिन समय के साथ थोड़ा कम हो जाता है, तो मैं अभी भी फिर भी 11-12 घंटे निकालता था। तो इतना आप निकाल सकते हैं, दिन में आपके पास 24 घंटे होते हैं तो आप अवश्य ही है इतना टाइम तो निकाल सकते हैं। तो मेरे को लगता है कि टाइम निकालना तो ज़रूरी है, हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसमें। तो अगर आप 10 से ऊपर रख पाते हैं अपना आउटपुट तो बेस्ट होगा। बुलंद हौसले नेक इरादे, हमने वो बात कही थी, वही बात यहाँ जाहिर भी हो रही हैं। ये हैं प्रीतम जी जाखड़, जो नीमका थाना के एक छोटे से गांव कोटड़ा के रहने वाले हैं। इनके पिताजी भारतीय सेना में जिन्होंने सेवाएं दी थी, और उनके एक ही ये पुत्र, एकमात्र पुत्र थे। जब घर से इनको तैयारी के लिए भेजा गया तो इनकी मम्मी जी थी, वो निराश थी कि मेरे तो एक ही बेटा है, उनको घर से बाहर मत भेजो। लेकिन इनके पापा का एक सपना था कि मेरा बेटा, पैसे की मेरे भूख नहीं है क्योंकि पैसे इनके पापा सेना में थे, परंतु इनके पापा का सपना था कि मेरा बेटा एक ऐसा काम करे कि जिस प्रकार से आज इनके घर पे लोगों की लाइन लगी हुई है। और सफलता में सब लोग साथ हो जाते हैं, असफलता ही इंसान को सफलता की ओर लेके जाती है। असफलता में हर कोई इनके घर पे इनको शुभकामनाएं देने के लिए आ रहे हैं। पूरे परिवार में खुशी का माहौल है, और माहौल भी क्यों नहीं हो, ऑल इंडिया में इन्होंने 9वीं रैंक प्राप्त की है और राजस्थान को इन्होंने टॉपर किया है। सीकर जिले का एक छोटा सा गाँव, नीमका थाना तहसील का एक छोटा सा गाँव का युवा आज पूरे राजस्थान भर, पूरे भारत में चमक रहा है, तो खुशी की बात तो होनी लाजमी है। मैं यही कहना चाहूँगा कि आपको अपना लक्ष्य साधना होगा इसमें। अगर आप कुछ भी चाहते हैं, किसी नौकरी को चाहते हैं, तो आपको उसके लिए कुछ सेक्रीफाइसेस त्याग करने पड़ते हैं, और आपको वो करने ही होंगे किसी भी जॉब में। तो आपको लक्ष्य साध के उसके जो भी रिक्वायरमेंट होती है उस एग्ज़ाम की, आप उसको अच्छे से एनालाइज़ करें, अच्छे से देखें कि क्या पूछा जाता है उस परीक्षा में, क्या ज़रूरत है उस परीक्षा की, उस हिसाब से ही अपनी पढ़ाई को डायरेक्ट करें। और दोस्तों के साथ मिल बांट के रहें। आप अपना वर्कलोड अगर शेयर कर सकते हैं, बाकियों से मदद ले सकते हैं, किसी से अच्छा गाइडेंस मिल सकता है तो वो पाने की ज़रूर कोशिश करें। निराशा के पल आते हैं, उसमें अगर आप अपने परिवार से, अपने दोस्तों से जुड़े हुए हैं तो उनके साथ शेयर करें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ऐसे पलों में अगर आप किसी से शेयर कर पाते हैं तो आपको एक नई ऊर्जा मिलती है इसमें। तो मैं वही कहना चाहूँगा कि अकेला ना महसूस करें, जो भी है अच्छे से साधें, लोगों से बात करें, और उसकी पढ़ाई में जो भी है आप जुट जाएं, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है जो आप प्राप्त नहीं कर सकते। अगर आप किसी चीज़ को अच्छे से चाहते हैं तो यही मेरा संदेश रहेगा कि हार्ड वर्क करते रहिए, आपको कोई नहीं रोक सकता। ये है प्रीतम जाखड़ जी, जिनका ऑल इंडिया में 9वीं रैंक पे चयन हुआ है। इनका एक ही चीज़ कहना है कि आप जो भी स्टडी कर रहे हैं पूर्ण डेडिकेशन के साथ स्टडी कीजिएगा, बड़े से बड़े लक्ष्य को आप अचीव कर सकते हैं। आपके हौसले बुलंद होने चाहिए, आपका जो लक्ष्य है वो डिसाइड होना चाहिए, पद से भटके नहीं, आप मेहनत करते रहिएगा, एक दिन आपकी सफलता ज़रूर आपके कदम चूमेगी। हम कोटड़ा से आपको लाइव दिखा रहे हैं। इनकी माताजी हैं, इनके पिताजी हैं, उनसे भी एक बार बातचीत करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा रोल उन्हीं का रहा है। जिस प्रकार से इन्होंने बताया कि इनकी मम्मी और इनके पापा जी हैं, उनके मार्गदर्शन में आज इन्होंने इतना बड़ा लक्ष्य अचीव किया है। इनकी माताजी से हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या कहना चाहेंगे, आज आपका बेटा भारतीय प्रशासनिक सेवा में इतने बड़े पद पे काबिज हुआ है, चयन हुआ है, कितनी क्या खुशी है?
बहुत खुशी है, बहुत बहुत ज़्यादा खुशी है। मैं खुशी को बता भी नहीं सकती आज मेरे को कितनी खुशी है। अच्छा। हाँ, ये तो इससे था। पहले इतनी बड़ी खुशी तो हुई नहीं कभी नहीं, कभी नहीं, बस इससे बड़ी खुशी कभी नहीं थी। बस यही मेरा एक सपना था, हाँ। मेरा बेटा IAS बने। अच्छा। लेकिन मेरे को पूरा विश्वास था मेरा बेटा IAS बनेगा। और जब कॉलेज की तो इसने से एक ही बात बोली, बेटा आपको IAS बनना। टीवी पे पहले देखती थी इसकी फर्स्ट रैंक है, सेकंड रैंक है, 6-7 साल से मैं देख रही हूँ। आज आपके तो बेटे मैंने की कही रैंक है। हाँ, तो बेटा आपको IAS बनना है। मेरा ये सपना भगवान की दया से नंबर आ जाए और ये IAS बन जाए, रैंक कुछ भी आए और लेकिन IAS बन जाए। नो रैंक सुन के मेरे को बहुत खुशी हुई, बस बता भी नहीं सकती, इतनी खुशी। ये क्या करी है कि पूत का पग पाल नहीं दिखा मैं आका पग बचपन में ही दिखा है। हाँ, बचपन बहुत बहुत बचपन में ही दिखा है मनता का पग। और इसने ये भी नहीं कि पढ़ाई की है, खेती का, गाय का, भैंस का, जो भी काम करवाना वो सब काम करता है। नहीं, ये तो जो भी सफल आदमी होता है उनके पीछे ये तरक तो सबसे ज़्यादा काम करता है, क्योंकि वो परिवार को सब चीज़ों को साथ लेके चलता है। एक हमारे मोंटी है, उसके वो बहुत देखभाल करता हूँ। अच्छा। हाँ, मोंटी कौन है? डॉगी है। अच्छा, डॉगी। हाँ, ये पूछता रहता फ़ोन पे, मम्मी वो कैसा है, बीमार हो जाए तो बेटा तू टेंशन मत कर, अच्छा है, हम उसका देखभाल करते हैं अच्छे से। मम्मी तो नहीं, कभी कोई ऐसे को मौको आयो बचपन के मायने कि ये नटकट करे और ध्यान पीटे भी हो? आती ज़्यादा तो कोई पीटिया तो करे समा तो ये सो जा तो बस इनको। स्वभाव को सोच रही हो आपको? हाँ, स्वभाव तो अच्छे ही है, लेकिन थोड़े इन बोल देता तो बस ये सो जा तो कुछ बोलते को नहीं। रूस के खानों को उनका तो एक पापा मनाता, फिर खानों को आता है नहीं, मान लो कि तो पढ़ाई कौन कर रहा है और ध्यान धमकायो पढ़ाई ना, कर यह बात तो कभी हुई नहीं। पढ़ाई के लिए तो कभी सुना ही नहीं। मेरे बेटे ने बहुत बहुत मेहनत की और आज उस मेहनत ने इसका मेहनत का रंग लाई और मेरा बेटा आज IAS बना, इंडिया में 9 रैंक आई है। बहुत आज खुशी के लिए सभी लोग घर पे आ रहे हो? हाँ, घर पे सभी लोग आ रहे हैं सुन के भाई आज हमारे गांव का, तहसील का सारा ही नाम रोशन कर दिया। हाँ। और भी बहुत सी माँ हैं, उनके भी सपने हैं कि उनके बेटे हाँ। बड़े पदों पे जाएं। उनको आप क्या कहना चाहेंगे? उनको कहना चाहिए वो अपने बेटे का सपोर्ट करे, उसमें कोई हो जाए कमी तो उसको दिलासा दिवाए, बेटा आएगा नंबर, उसको निराश नहीं करें। अच्छी सी बात बताएं उसको कि बेटा आप आगे बढ़ोगे, देखो वो भी बढ़ गया एक बार में तो दूसरी बार में आएगा, तीसरी बार में आएगा। हार मत मानो, कोशिश करो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। नहीं, कभी इन्होंने भी कहा कि माताजी मेरे से नहीं होगा, मैं इतना पढ़ाई नहीं कर पाऊंगा? नहीं, ऐसे तो नहीं होला। पिछली बार इसका पहली बार में तो कुछ नहीं हुआ। आज ये तीसरे अटेम्प्ट में इनका सिलेक्शन हुआ है। दूसरे अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो थोड़ा ये भावुक हो गया, निराश हो गया कि मम्मी ये क्या हुआ। बोली कोई बात नहीं बेटा, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। अगली बार आपको इससे अच्छी मिलेगी, आपको कम मिल जाती, आप में रह जाते। इसके दोस्त का आ गया था 30 रैंक में, बेटा कोई नहीं। ये कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करता पढ़ाई में कि मेरे स्टूडेंट हैं तो ज़्यादा पढ़ रहे हैं तो मेरा कम क्यों हूँ। मैंने किसी से कोई बात की ईर्ष्या जो किसी से नहीं है। हाँ, ये है प्रीतम जाखड़ जी की माताजी, जिन्होंने कहा है कि हमेशा से ये अपने बेटे पे पूरा इनका विश्वास था और आज विश्वास इनके बेटे ने पूरा भी किया है। ऑल इंडिया में 9वीं रैंक प्राप्त करके आज इनको वो खुशी दी है जिन खुशी के लिए ये हकदार थे और अपने बेटे को पढ़ा लिखा रहे थे कि एक दिन ये अपना बेटा पूरे भारत में अपना नाम रोशन करेगा, और आज वो नाम रोशन भी किया है। बड़ी खुशी की बात है। नीम का थाना सहित तमाम ज़िले के हम बात करें, लोग यहाँ पहुंचकर आज इनको खुशी के इस पल में इनके साथ आ रहे हैं और कहते हैं ना कि सफलता जब इंसान को मिलती है तो सभी लोग शामिल हो जाते हैं। वही वाक़या हमें देखने को मिल रहा है। आज सुबह से यहाँ पे लोगों की भीड़ लगी हुई है, लोग इनको शुभकामनाएं देने के लिए आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऑल इंडिया में 9वीं रैंक प्राप्त की है, अंडर 10 में इन्होंने नंबर प्राप्त किया, तो लाजमी सी बात है बड़ा ही टैलेंट इनमें था। और टैलेंट के पीछे सबसे बड़े हाथ था तो इनकी माताजी का और इनके पिताजी का था। प्रीतम जाखड़ जी हैं जिनका सिलेक्शन भारतीय प्रशासनिक सेवा में हुए। इनकी बहन भी आज हमारे साथ, इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं क्योंकि इनके साथ मतलब इनका बचपन भी बीता है और कैसा इनको माहौल था, पूरी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। बचपन कैसा इनका क्या रहा जी? आज कैसा मतलब खुशी फील कर रहे हैं? आपके भाई हैं जिन्होंने प्रशासनिक सेवा में चयन दिया है और भारत की हम बात करें सबसे बड़ी नौकरी यही होती है। बिल्कुल सही, ये इसी की उम्मीद मतलब विश्वास था। इस बार तो पक्का था कि टॉप 10 में आएगा, ये मेरा विश्वास था। और यही हुआ जब सुना कि वही सिस्टर का फ़ोन आया कि 9 रैंक आई है, तो मेरे तो खुशी के हमारे आंसू ही आ गए। उसी टाइम रोने लग गई मैं। तो फिर सबको फ़ोन कर रही हूँ कि 9 रैंक आई, तो ये तो बहुत बड़ी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। और भाई का नंबर आया तो ये तो खुशी से मतलब खुशी के भी आंसू ये तो अभी भी आ जाए। मतलब
मन में सोचते थे ना पहले कि हाँ नंबर आएगा, पक्का आएगा। उसी टाइम है ना अंदर मतलब अजीब सा होता था कि अंदर से ही खुशी आती थी कि पक्का नंबर आएगा। और यही कभी बचपन में ऐसा हुआ था कि भाई हाँ मुझे तो कलेक्टर बनना है, मुझे पुलिस में जाना है? नहीं, बचपन में ऐसा कुछ नहीं था। पढ़ाई के बारे में नहीं है ना, जहाँ मतलब पहले हॉस्टल में था वहाँ पढ़ता था। घर आने के बाद ये कभी नहीं पढ़ता था। पापा बोलते थे पढ़ ले, किताब लेके आता। नहीं पापा, यहाँ तो छुट्टी मनाने आया हूँ, मैं पढ़ने थोड़ी ना आया हूँ। कभी नहीं पढ़ता था और नहीं हमारे साथ। और पढ़ाई के बारे में कभी इसने डांट वाट भी नहीं खाई कि भाई तू पढ़। पापा ने कभी बोला कि आप पढ़ा कर, ऐसे नहीं, कभी नहीं है। इसने अपने मन से जो किया ना, मतलब पढ़ाई के बारे में कभी कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि तू पढ़। हाँ, ये ज़रूर था कि पापा का सपना कि IAS बनना है बेटा। मम्मी ने बोला, देखते थे ना टीवी में कि वही ना डाबी बनी थी, उस टाइम देखा था पहली बार। तब मम्मी ने बोला कि बेटा तेरे को IAS बनना है। पापा ने भी बोला कि इसी रूम की बात है, तब बोला कि हाँ तेरे को IAS बनना है और ऐसे ही टीवी के अंदर आना है। और वो सपना आज इसने पूरा किया। कभी प्रीतम जाखड़ जी के माता पिताजी टीवी में देखकर दूसरे जो IAS अधिकारी बनते थे उनकी रैंक को देखकर अपने दिल में भी ऐसी सांत्वना देते थे कि एक दिन मेरे बेटे का नाम भी टीवी में आएगा और वो रैंक अच्छी से अच्छी लेके आएंगे। आज वो रैंक इनको मिली भी है। परिवार में खुशी का माहौल है। प्रीतम जाखड़ जी की बहन भी हमारे साथ हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। जी, आज कैसा खुशी का माहौल है, क्या कहना चाहेंगे? आपके भाई हैं जो आज प्रशासनिक सेवा में इनका चयन हुआ है। जी, हम बहुत खुश हैं। अपनी खुशी भी बयान नहीं कर सकते, इतने खुश हैं कि अब हमारा भाई का नंबर आया 9th रैंक पे, तो बहुत ज़्यादा खुश हैं। और कुछ पाने के लिए कुछ खोना ही पड़ता है। जी बिल्कुल। इसने बहुत ज़्यादा मेहनत की कि कमरे में रह के 4 साल बिल्कुल कुछ नहीं, कोई मूवी देखना या फिर बाहर जाना, कुछ भी नहीं। उस एक ही कमरे में रह के इसने मेहनत की, कहीं जाना आना बिल्कुल बंद था। फिर इसने इसका पूरा स्ट्रगल है जो आज आपके सामने है। इसने कामयाबी हासिल की, इतनी बड़ा अचीव किया। अपने मम्मी पापा, मेरी मम्मी पापा का नाम इतना रोशन किया, हमारी पूरी फैमिली मेम्बर्स का। तो हम बहुत खुश हैं इसके लिए, बहुत ज़्यादा कि मतलब। जी धन्यवाद। प्रीतम जाखड़ जी के पिताजी हमारे साथ मौजूद हैं, बातचीत करने की कोशिश करते हैं क्योंकि पुत्र की सफलता के पीछे पिता का बहुत बड़ा रोल रहता है। आज हम इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि कब प्रीतम जाखड़ जी हैं डिमोटिव हुए हैं और पापा को फ़ोन किया कि पापा मेरे से ये ऐसा नहीं हो पाएगा, क्या ऐसा हुआ था? पूरी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपके जो पुत्र हैं कोहिनूर बन के चमक रहे हैं पूरे भारतवर्ष में। धन्यवाद। मेरा बेटे, मैंने उसको जब IIT कर रहा था तब मैंने उसको बोला था मेरे बेटे अपन को प्रशासनिक अधिकारी बनना है, तो बेटे ने यस कर लिया। मैं पापा मैं प्रशासनिक अधिकारी बनूंगा, कोई कंपनी ज्वाइन मत करना। तो उसके बाद में इसने IIT पासिंग आउट होने के बाद में उसको दिल्ली इसने कोचिंग करी और आज आपके सामने है। अब इसकी मेहनत, बहुत मेहनती बच्चा है मेरा। इतना बड़ा ये सफ़र था सर, इसको अचीव करने के लिए बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कब कोई ऐसा मौका आया हो कि इनको इतनी ज़्यादा परेशानी हुई और डिमोटिव हुए हैं आपने इनको? नहीं, बच्चे को तो परेशान तो मैंने नहीं होनी थी, लेकिन घर से बाहर, माँ बाप से बाहर रहा है। ये इसको पढ़ाई 9 साल से ये बाहर चल रहा है। 9 साल का तब था वो, उस समय से बाहर ही पढ़ाई कर रहा है। तो कभी छुट्टी मिलती थी IIT से 1.5 महीने की, तब घर आता था, फिर बाद में वापस चला जाता था। तो ये ज़्यादातर आउट रहा है। इनकी बचपन की हम बात करें तो पूत का पग पालना ही देखा में ही, तो बात चीज़ बचपन में पता चल जाए इंसान को भाई के लाइन पे चल रहे हैं। नहीं, मेरे को पूरा विश्वास था जब इसने 10वीं CBSE कोटपुतली से पास करी तो 95 अबव नंबर थे इसके जी CBSE में। और सीनियर करी तो सीनियर में इसके 93 के 94 के लगभग उस सीनियर में थे इसके। तो मेरे को विश्वास था कि मेरा बेटा मुझको कुछ ना कुछ करेगा। और फर्स्ट चांस के अंदर ही इसने IIT क्लियर कर ली और क्लियर करने के बाद में इसका नंबर है वहाँ पंजाब में रोपड़ा आया। फिर मैंने सोचा कि ये 4 साल पूरी कंप्लीट होने वाले हैं। जब इसने पासिंग लास्ट चल रहा था तब मैंने बेटे को बोला कि मैं बेटे अपन को प्रशासनिक अधिकारी बनना है, पैसे तो सब कुछ चलता रहता है, पैसे की अपन को क्या ज़रूरत है, मगर अपन को देश की सेवा करनी है और प्रशासनिक अधिकारी बनना है। तो इसने बेटे ने यस कर लिया कि ठीक है पापा। तो उसके दौरान फिर आगे ये बढ़ता रहा। तो जिस प्रकार से इनके संघर्ष की जो कहानी थी पूरी इनके पिताजी ने बताई है। शुरू से ही ये पढ़ाई में होशियार थे और इनको जो माहौल था वो अच्छा मिलता गया, जिनकी बदौलत आज ये भारतीय प्रशासनिक सेवा में इन्होंने अपना 9वीं रैंक पे चयन दिया है। प्रीतम जाखड़ जी के जिया
जीजा जी हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। जैसा हमें सूचना मिली है कि इनका भी बहुत बड़ा रोल रहा था इनकी इस संघर्ष की कहानी में। सर नमस्कार। नमस्कार। क्या कहना चाहिए? मैं ये तो नहीं कहूँगा डिमोटिव तो ये कभी नहीं था, लेकिन फिर भी एक ऐसे टाइम पे, पिछले टाइम पे जैसे इंटरव्यू के अंदर थोड़ा मैंने लगा, तो बिना कमी रहते हुए असफलता मिलती है तो थोड़ा दुख तो होता है। तो उस टाइम पे कमी तो कोई थी नहीं, लेकिन फिर भी इंटरव्यू में इतना अच्छा नहीं कर पाया। और उस टाइम पे सपोर्ट भी किया और खुद भी सपोर्टेड था, ये खुद भी ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन फिर तो ये और इस रिज़ल्ट पे तो मुझे यकीन था, मैंने भी कई बार बात की गया इस बार पक्का, इस बार मुझे लगा नहीं था कि कहीं भी अगर ऐसी कोई कमी रहेगी। जी। आज परिवार के तमाम जो सदस्य हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। ये इनके जियाजी थे और इनके परिवार के जो भी तमाम सदस्य थे उनसे हमने आपको मिलवाने की कोशिश की है। सभी का आपके सामने इनका जो इंटरव्यू था हमने आपके सामने प्रस्तुत किया है और पूरे परिवार में आज खुशी का माहौल है। नीमका थाना तहसील, सीकर जिले के नीमका थाना तहसील के ग्राम पंचायत कोटड़ा का वो छोटा सा ढाणी, जिनमें आज ये प्रीतम जाखड़ जी हैं, जिन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयन देकर इस गांव, इस ढाणी, इस जिला, इस तहसील का नाम पूरे भारतवर्ष में रोशन किया है। खुशी का माहौल है, लोगों की आवाजाही सुबह से ही लगी हुई है और हो भी क्यों नहीं 9वीं रैंक ऑल इंडिया में इन्होंने प्राप्त की है। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।